ताप्ती अर्जुन निष्पक्ष न्यायप्रिय। नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सूर्या पटेल आज एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हूँ। मनचलों पर लगाम लगाने के लिए बैतूल जिले के 17 थानों में अभय स्क्वाड की शुरुआत की गई है। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं से बनी यह स्क्वाड घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देने और साथ ही मनचलों को रोकने टोकने में भी खासा भूमिका अदा करेगी, ऐसी उम्मीद है। नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मुल्ताई की जानी मानी भाजपा नेत्री श्रीमती रेखा शिवरे जी यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार मैडम। तो आज आपकी उपस्थिति बच्चों को एक मार्गदर्शन दे रही है, तो किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? ये महिला बाल विकास का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को हम लोगों ने मनाया है, तो इसमें महिला बाल विकास का कार्यक्रम है। मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष भी हूँ और सबसे पहले मैं इन बच्चियों की बड़ी बहन हूँ। इस शहर की एक जागरूक महिला के नाते इन बच्चियों को ये जागृति देने के लिए आई हूँ कि कोई भी घटना घटने के पहले आपके अंदर सुरक्षा का भाव स्वयं होना चाहिए, जागृति का भाव होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने किसी भी अन्याय को सहन करने की आदत डाल दी तो किसी भी घटना को दुर्घटना में अंजाम देने में कुछ समय नहीं लगता है। मैम, ये जो ऑडिट लिया जा रहा है बच्चियों से, तो ये उनके विचार जानने और जो भी सुरक्षा की भावना देने के लिए ही किया जा रहा है। इन बच्चियों के द्वारा हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसे ये गांव से आई हैं, शहर के अलग अलग वार्डों में, गलियों में कई जगह अंधेरा रहता है, कई जगह असामाजिक तत्व खड़े होते हैं, वहाँ से बच्चियाँ निकलती हैं और डेली निकलती हैं। इनको कहीं ना किसी प्रकार की समस्या आती है, ये लोग हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो हम उनके पास जाकर के उनकी समस्याओं को सुनें और इनके जो सुझाव है उनको लिख करके अपने पास अपनी जो हमारी टीम है वो पहुंचा करके महिला बाल विकास के द्वारा, ये अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ये हम लोग कलेक्टर साहब के पास पहुंचाएंगे और फिर उसके बाद उनकी निदान उसका उस गली मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। मतलब बेसिकली सरकार का ये उद्देश्य है कि महिला सुरक्षा रहे और अपने एरिया की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार बेटियों के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आवाज़ उठाते हैं, तो सबसे पहले इन बेटियों को सुरक्षा देने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है, वही वो नीचे तक लेकर के जाने का संदेश देने का काम कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पा धुर्वे, मध्य प्रदेश पुलिस थाना मुल्ताई से। मैं भी आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि 8 मार्च महिला दिवस के दिन अभय स्क्वाड का नवाचार हुआ है। हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया ने ये नवाचार किया है, जिसमें बालिकाओं छात्राओं की सुरक्षा के लिए अभय स्क्वाड बनाया है। अभय भय से मुक्त रहे, है ना, जो सामान्य तरीके से सभी जगह आना जाना कर सकती है। जो बच्चियाँ बाहर देहात से आती हैं, उनको बसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके स्कूल के आसपास कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है, पानठेले पे कोई ज़्यादा लोग खड़े तो नहीं है, जो लड़कियों को कमेंट्स तो नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी समस्याएं हैं वो आप हमें बताएंगे और हमें नहीं बता पा रही है, तो कॉलेज से 4 लड़कियों को अभय स्क्वाड में चुना गया है। सभी थाने से 18 थानों में ये सभी जगह कॉलेज से 4 लड़कियों को लिया गया है। तो अपनी समस्या उनको बताइए। और हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया ने एक नया वो किया है कि अगर बच्चियाँ अपनी समस्या नहीं बता पा रही किसी को, तो हर स्कूल कॉलेजों में एक लेटर बॉक्स रखा जाएगा, जिसमें वो अपनी समस्याएं किसी को नहीं बता पा रही है तो लिख करके उस लेटर बॉक्स में डालेंगी, तो वो समस्याएं हम तक पहुंचेंगी। हम अपने बड़े अधिकारियों को बताएंगे, वो उन मंचलों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी समस्याएं हैं छात्राओं को, बालिकाओं को आने जाने में, आपके स्कूल के आसपास, आपके देहात में, या कोई परेशान कर रहा है या कोई कमेंट्स कर रहा है, तो आप बेखौफ होके, भय मुक्त होके, इसीलिए अभय स्क्वाड बनाया गया है। और हम है ही आपके लिए संगवारी मोबाइल जो बनाई है मैडम ने, निर्भया पेट्रोलिंग भी पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा ही नवाचार किया गया है इसका, जिसमें हम लोग भ्रमण करते हैं स्कूल कॉलेज छूटने के टाइम पे, लगने के टाइम पे, तो उनको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर के लड़के उनको कमेंट्स तो नहीं कर रहे, छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे। कोई भी समस्या है आपको तो आप हमें बताइए, हम उन समस्या का अपने बड़े अधिकारियों को बताएंगे, वो उनका समस्या सुनेंगे और उनकी जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई बनती है उस व्यक्ति पे की जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए की गई है कि आप सुरक्षित रहें और आपको जो भी समस्या है आप बेखौफ होके, निडर होके हमें बताएं। उम्मीद करते हैं मैम कि आपका ये अभियान, आप लोगों का ये कोशिश सफल है। बेटा, मैंने आप लोगों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी 8 मार्च को मनाया गया है।
ये हमारा महिलाओं का दिवस सिर्फ एक दिन के लिए दिवस नहीं है, हर दिन हमारा है। और हर दिन को हमारा बनाने के लिए हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की समाज में हम जिस क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, वहाँ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना घटे। असामाजिक तत्व कहाँ पैदा हो चुके हैं, असामाजिक तत्वों ने कहाँ डेरा बसा रखा है, या कहाँ से हमें लगता है कि हम असुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपने पड़ोस में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका रहती है, या हमारे यहाँ पड़ोस में जो थाना लगता है, आप वहाँ यदि नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ का आपको पुलिस थाने का नंबर आपके पास रहना चाहिए, या सहायिका या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास अपनी बात रख सकते हैं। मैं रेखा शिवरे हूँ, मुझे जानते हैं आप लोग, मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष बाद में हूँ, पहले मैं आप लोगों की बड़ी बहन हूँ, ठीक है ना। आपके आस पड़ोस में, आपके साथ में, आपकी सहेली के साथ में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना घटती है तो आप मुझे सचेत करिए, मुझे बताइए, मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगी। पुलिस डिपार्टमेंट से ये पुष्पा धुर्वे मैडम है, ठीक है। इसी प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से पूरी टीम बनाई गई है, एसपी मैडम ने नीचे तक उतारी गई है। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि कोई भी घटना तभी घटती है जब उसमें हम पहल नहीं करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं कोई घटना को। नज़रअंदाज यदि मेरे पीछे वाला किसी के साथ छेड़खानी करता है, हम देख करके भी अनदेखा करते हैं तो घटना घटती है। यदि मैं घर से निकल रही हूँ, बस से या जीप से निकल रही हूँ, कई बार होता है जिस गाड़ी में आते हैं वो गाड़ी का ड्राइवर भी हमारे साथ में गलत व्यवहार करता है, लेकिन हम इसलिए शांत होकर के सहन करते हैं क्योंकि हमें आने का साधन उसी जीप से है या उसी बस से है। मैं सच बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ। स्कूल निकलने के लिए घर से जब निकलती हूँ, गेट पे जब आती हूँ, वहाँ तक हमारे पीछे लोग साइकिल या गाड़ी से हमारा पीछा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? आपको डर लगता है, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल जाने से मना कर देंगे, आपके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा है, तभी तो आप नहीं बताते हैं। आप यदि सुरक्षा का भाव पैदा करेंगे अपने अंदर, आप यदि समझेंगे कि हमारे साथ पीछे भी हमारी टीम खड़ी हुई है। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं महिला बाल विकास से सुपरवाइज़र परियोजना मुल्ताई से श्रीमती लीला अरोरा। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो मनाया गया है, उसके अंतर्गत सेफ सिटी सोशल ऑडिट का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। उन स्थानों को और उन जगहों को चिन्हित और किया जा रहा है जहाँ पे बच्चियों को, महिलाओं को आने जाने में, काम करने में असुविधा महसूस होती है, स्कूल कॉलेज जाना उनके लिए मुश्किल होता है, असामाजिक तत्व उन्हें परेशान करते हैं। इनके लिए इन बच्चियों से राय लेकर के इन्हीं के माध्यम से इनके लिए और क्या सुरक्षा चाहिए, जो हमारे विभाग द्वारा 15 बिंदु का फॉर्मेट बनाया गया है, उसके तहत बच्चियों से जानकारी लेकर के उनके नाम, उनके पते सारे गोपनीय रख करके उस समस्याओं का समाधान ढूंढने का विभाग और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी प्रयास करेगा। इसी के तहत बच्चियों से आज हम मिलने के लिए आए हैं। तो इसके अलावा आप कौन कौन से स्कूल और जाने वाले हैं या चले जा चुके हैं? चले जा चुके हैं। कौन कौन से स्कूल हैं? कॉलेज भी गए थे हम लोग, गर्ल्स स्कूल का भी हो गया है, नागपुर नाके पे कुछ वहाँ पर भी हम लोगों को सुनने में आया था, तो वहाँ पर भी हमने जा कर के इसका निदान निकाला है। और अशासकीय स्कूल जो मुल्ताई के उनका? अशासकीय स्कूल में नहीं गए हुए हैं अभी। इसी के साथ ही बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे कि इनको हर तरह से सुविधा मिले, सुरक्षा मिले और इनका भविष्य उज्जवल हो, इन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हमारी विभाग की ओर से बच्चियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उनको, और थैंक यू। मोस्ट वेलकम।